जैसे जैसे मार्केट बजट को अंडरस्टैंड कर रहा है वैसे वैसे आपको रिकवरी भी देखने को मिल रही है। निफ्टी जहां 300 अंक नीचे था बजट के घोषणाओं के बाद ही, अब थोड़ा बहुत रिकवर होते हुए निफ्टी इज डाउन नाउ 190 पॉइंट्स ओनली। तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बजट क्यों इट्स ए डॉक्यूमेंट विच इज टू बी रेड लाइन बाय लाइन, टोटलिटी। या इन टोटलिटी। तो मिस्टर जैन, टैक्स स्लैब्स में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है 50,000 से 75,000, और फैमिली पेंशन्स पे भी कुछ 15,000 से 25,000 कर दिया गया है। टैक्स स्लैब्स में थोड़ी बहुत टिंकरिंग की गई है। आप खुश हैं? देखिए, अगर आप ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनेंगे तो 4 करोड़ सैलरीड क्लास को फायदा होने वाला है। और उन्होंने बताया कि 17,500 रुपीज का फायदा हर सैलरीड क्लास को मिलने वाला है। तो आपने तो दो बड़े, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बताया जो 50,000 से 75,000 हो गया। आपने जी। एनपीएस बताया जो 15,000 से 25,000 हो गया। लेकिन जो हम्म। स्लैब में चेंज हुआ है, स्लैब में हम्म। भी इनने चेंज किया। क्या चेंज किया? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूं, आज की डेट में 2 रेजीम चल रही हैं। ओके। ओल्ड रेजीम भी चल रही है और नई रेजीम भी चल रही है। जी। नई टैक्स रेजीम में आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप नई टैक्स रेजीम में हैं, सैलरीड क्लास हैं, तो कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आपका 75,000 रुपया हो गया, एनपीएस जी। 25,000 रुपये हो गया। अब टैक्स हम्म। स्लैब में आपको क्या फायदा होने वाला, ये थोड़ा मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा। जी। सबसे पहले आप समझ लीजिए, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि 2/3 जो टैक्स पेयर हैं उनने नई टैक्स रेजीम को अडॉप्ट कर लिया है। यानी जब 2020 में नई टैक्स रेजीम आई थी तब लोग डरते थे कि हमने एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसका डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा। जी। लेकिन अब 2/3 लोगों ने एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन को छोड़ के नई टैक्स रेजीम को, बेनिफिट को लिया है। नई टैक्स रेजीम में जो सबसे बड़े फायदे दिख रहे हैं, जो मैं दर्शकों को जी। फिर बताना चाहूंगा, कि 7 जी। लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। जी। उस पे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को ऐड कर दीजिए। उस पे रिबेट हम्म। भी आपको मिलता है कि अगर एक स्पेसिफाइड अमाउंट है जो आपके 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब जो स्लैब में चेंज हुआ है वहां से क्या फायदा होना है? देखिए, 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स पहले नई टैक्स रेजीम में पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, आज जो अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन जो हम्म। 3 से 6 का स्लैब था, 3 लाख से 6 लाख का स्लैब था, उनको उन्हें चेंज करके कर दिया 3 से 7 लाख रुपए, जिसपे 5% का इनकम टैक्स लगेगा। यानी 1 लाख रुपए का स्लैब आपका बढ़ गया। जो पहले हम्म। 6 से 9 हुआ करता था वो 7 से ओके। 10 हो गया, उस पर 10% का इनकम टैक्स लगेगा। जो पहले ओके। 9 से 12 लाख होता था वो 10 से 12 लाख हो गया, जिसपे 15% का इनकम टैक्स लगेगा। और जो 12 से 15 होता था वो 12 से 15 ही रहा, 20% लगेगा। और 15 के ऊपर 30% आपका इनकम टैक्स लगेगा। यानी स्लैब में जो ऊपर की तरफ, यानी जो लोअर लोअर मिडिल इनकम एज ग्रुप में आते हैं, उनके लिए स्लैब में भी फायदा हो गया। 3 से 6 था जो आज हो गया 3 से 7, यानी आपको 1 लाख का एडिशनल फायदा हो गया। तो आपको यह ध्यान रखना है, 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, तो 775 तक तो आप सोचिए मत कि आपको इनकम टैक्स देना है। एनपीएस भी ओके। 25,000 का आप डिडक्शन ले सकते हैं न्यू टैक्स रेजीम के अंदर। अब इसके अलावा स्लैब में भी आपको फायदा दे दिया गया और इससे 4 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है। तो अब आपको यह देखना है कि ओल्ड इनकम टैक्स की जो रजीम थी उसको अगर हम नई इनकम टैक्स रजीम से कंपैरिजन करें तो हम्म। मुझे लगता है नंबर वाइज आपको नई टैक्स रजीम में फायदा होगा। लेकिन दर्शक अगर जानना चाहें कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए ओल्ड अच्छी है या नई अच्छी है, तो मैं दर्शकों को यह भी बताऊं कि आप इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, अपने नंबर्स जो आपके सैलरी के नंबर हैं, जो आपके पास डिडक्शन आप लेना चाहते हैं, चाहे वो 80C की 1.5 लाख की हो, चाहे वो 80D मेडिकल की हो, चाहे वो एजुकेशन लोन का रीपेमेंट हो, आप सारा फिगर डाल दीजिए। वो ऑटो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपको ओल्ड इनकम टैक्स रेजीम बेनिफिट दे रही है या नई इनकम टैक्स दे रही है। बट मैं आपको बता दूं कि नई इनकम टैक्स रेजीम आपको ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि आपका 7 लाख का स्लैब, और अब रिडक्शन कर दिया स्लैब के रेट के ऊपर भी, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा दिया जो आपको नई टैक्स रेजीम में मिलने वाली है। तो मुझे लगता है नई टैक्स रेजीम में जो फायदा है और जो चेंजेस हम्म। किए गए, जो थोड़े फायदे आपको दिखेंगे, लेकिन 4 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है। और पर
पर टैक्स पेयर 17,500 का फायदा होने वाला है। जैन साहब, अगर मैं रफली किसी की सैलरी 15 लाख है या 10 से 15 लाख के बीच में, उसे कितना फायदा होगा? अब तो हमें कैलसी लेके बैठ जाना पड़ेगा, ओके। कैलकुलेटर लेके ओके। कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर 10 से 15 ओके। लाख है तो आपके लिए क्या चीजें मायने करते हैं। फिर आपका 7 लाख का जो एग्जिम्पशन की बात है वो खत्म, फिर आपको कोई एग्जिम्पशन जी। नहीं मिलने वाला। फिर आपको जी। नॉर्मल इनकम टैक्स के स्लैब में जाके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 लाख ओके। तक तो कोई टैक्स लगता नहीं है। जो हम्म। पहले 3 से 6 होता था वो अब 3 से 7 हो गया। 5% का टैक्स रेट कैलकुलेट कीजिए। और देन जी। नेक्स्ट स्लैब होगा 7 से 10 का, जिसपे 10% इनकम टैक्स कैलकुलेट कीजिए। तो ये राइट। टैक्स रेट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स का कंपोनेंट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जब कंपैरिजन आप न्यू टैक्स रेजिम में पहले की हम्म। जो कैलकुलेशन थी स्लैब की वर्सेस नई टैक्स स्लैब की रेट अगर कैलकुलेट करेंगे, तो आपको रिडक्शन मिलेगा आपके इनकम टैक्स में, आपको फायदा हम्म। मिलेगा। तो यानी इस हम्म। बार पर्सनल इनकम टैक्स में कम से कम ये अप्रिसिएशन है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ पैसा कंज्यूमर के हाथ में छोड़ दिया। और ये पैसा जो छोड़ा गया है, हम क्या करेंगे, हम जाके बाजार से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, यानी ओवरऑल मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन हम्म। बढ़ेगा तो जो जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, जो कल इकोनॉमी सर्वे में डाला गया कि हम 6.5 से 7% जीडीपी ग्रो करेगा, वो ओवरऑल हम जी। उस टारगेट की ओर देख रहे हैं। तो अगर आप जी। 10 से 15 लाख में हैं या 10 से 12 लाख में हैं, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन अदरवाइज हम टैक्स की अगर स्लैब बनाए, क्योंकि इमीडिएटली जैसे ही बजट खत्म हुआ हम इस प्रोग्राम में आ गए, वरना हम वो टैक्स की एक स्लैब बनाते और आपको दिखाते कि अगर 10 से 12 या 10 से 15 का स्लैब जो आपने सेलेक्ट किया पहले और हम्म। अब नई टैक्स रजीम में कितना फायदा होने वाला है, तो वो मैं आपको बताता।